नमस्कार दोस्तों, हेमंत पांडे जी केपी में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज़ादी के मतवाले शहीद आजम की उपाधि से विभूषित भगत सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1907 को हुआ था। इनकी ये कहा करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाल्यावस्था में ही आज़ादी के लिए ये मतवाले थे। जब ये 14 वर्ष की आयु में थे तभी इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समर्थन के लिए अपने सरकारी स्कूल की किताबों को और कपड़ों को जला करके असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। ये अपने बाल्यावस्था में गांधी जी के विचारों से और उनके सिद्धांतों से बहुत प्रेरित थे। इन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपनाया था, परंतु चौरी चौरा हत्याकांड में जब गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो इनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए निर्मम हत्या ने इनके विचारों को ही बदल दिया और यह क्रांतिकारी बन बैठे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए और अनेक घटनाओं को अंजाम दिया। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, कलम के धनी पत्रकार भी थे। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का व्यापक अध्ययन कर लिया था। भगत सिंह लगभग 2 साल तक जेल में रहे और इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करते थे। जेल के कायदे कानून को लेकर भगत सिंह ने लगभग 64 दिनों तक आमरण भूख हड़ताल की थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह जब इनको फांसी देने के लिए अंग्रेज ले गए तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने विचारों में कहा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, हम नौजवानों को भगत सिंह के विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक के बलिदान देने से भी हमें पीछे नहीं हटना है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।